जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। क्या दिक्कत क्या हुई? वो हार्ट वाला ही था ना? लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या तैयारियां शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से? जननायक जनता पार्टी ने आज से लोकसभा चुनाव को लेकर के दफ्तरों का वोट करना शुरू किया है। आज सिरसा और डबवाड़ी में, और इसी क्रम में कल से फतेहाबाद और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। और लगातार जो नव संकल्प रैलियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो भी जारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी भी लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। तो ये मान के चले कि पूरे हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारा अभियान चल रहा है। मिशन दुष्यंत 2024 को लेकर के हम अग्रसर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का काम करेगी। देखिए, भारत रत्न कल भी केंद्र की सरकार ने 3 उन महानुभावों को, 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक स्वामीनाथन जी जो खेती वैज्ञानिक थे, उनको भारत रत्न से नवाजने का काम किया। और आज एक प्रस्ताव करके हम लोग यहाँ से इस बात की शुरुआत करेंगे कि जननायक चौधरी देवीलाल जी जो डिज़र्व करते हैं, असली में जननायक थे और भारत की पूरी जनता उनको चाहती थी, वो उनको भी भारत रत्न देने का काम करेंगे। क्या डिमांड हमारी बीजेपी? बिल्कुल, आज से हम आज प्रस्ताव करेंगे, आपके समक्ष भी बात कर रहे हैं, इस सभा में भी प्रस्ताव करेंगे कि उनको इस भारत रत्न की कड़ी में उनको भी शामिल किया। जेजेपी अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी, क्या स्थिति है? ये चुनाव अनाउंस होने के बाद ये बात बताई जा पाएगी। एक बार तारीख आ जाए, उसके बाद पार्टी लेवल पर चर्चा हुई? चर्चा तो हमेशा होती रहती है, पार्टी तो अपनी बात करती रहती है। हम पूरे हरियाणा में अपने तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि एनडीए के हम हिस्सेदार हैं, कल को चुनाव अनाउंस होते हैं, उसके बाद कोई बात बैठ के होती है, तो उसके लिए भी तैयारी है। कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ सकती है लोकसभा के बाद से? देखिए, बाकी तो सभी सीटों पे लड़ेंगे, अगर गठबंधन होता है तो उसके लिए फिर बात करें तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हरियाणा की 10 सीटें जीतने में। देखिए, तो हर पार्टी दावा करती है, तो जनता ने बताना है किसको कितनी सीटें देनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। क्या दिक्कत क्या हुई? वो हार्ट वाला ही था ना? लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या तैयारियां शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से? जननायक जनता पार्टी ने आज से लोकसभा चुनाव को लेकर के दफ्तरों का वोट करना शुरू किया है। आज सिरसा और डबवाड़ी में, और इसी क्रम में कल से फतेहाबाद और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। और लगातार जो नव संकल्प रैलियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो भी जारी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी भी लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। तो ये मान के चले कि पूरे हरियाणा में
इस लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारा अभियान चल रहा है। मिशन दुष्यंत 2024 को लेकर के हम अग्रसर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का काम करेगी। देखिए, भारत रत्न कल भी केंद्र की सरकार ने 3 उन महानुभावों को, 2 पूर्व प्रधानमंत्री और एक स्वामीनाथन जी जो खेती वैज्ञानिक थे, उनको भारत रत्न से नवाजने का काम किया। और आज एक प्रस्ताव करके हम लोग यहाँ से इस बात की शुरुआत करेंगे कि जननायक चौधरी देवीलाल जी जो डिज़र्व करते हैं, असली में जननायक थे और भारत की पूरी जनता उनको चाहती थी, वो उनको भी भारत रत्न देने का काम करें। क्या डिमांड हमारी बीजेपी? बिल्कुल, आज से हम आज प्रस्ताव करेंगे, आपके समक्ष भी बात कर रहे हैं, इस सभा में भी प्रस्ताव करेंगे कि उनको इस भारत रत्न की कड़ी में उनको भी शामिल किया। जेजेपी अब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, एक गठबंधन में लड़ेगी, क्या ये चुनाव अनाउंस होने के बाद ये बात बताई जा पाएगी। एक बार तारीख आ जाए उसके बाद पार्टी लेवल पर चर्चा होगी। चर्चा तो हमेशा होती रहती है, पार्टी तो अपनी बात करती रहती है। हम पूरे हरियाणा में अपने तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि एनडीए के हम हिस्सेदार हैं, कल को चुनाव अनाउंस होते हैं, उसके बाद कोई बात बैठ के होती है, तो उसके लिए भी तैयारी है। कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, बाकी तो सभी सीटों पे लड़ेंगे, अगर गठबंधन होता है तो उसके लिए फर्क है। बात करें तो कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतते हैं। देखिए, तो हर पार्टी दावा करती है, तो जनता ने बताना है किसको कितनी सीटें देनी।